डायमंड गोल्ड चैनल पे है ना। रियासत तेलंगाना में जब से टीआरएस सरकार इक़्तिदार में आई, जब से जो है माइनॉरिटियों को जो है हथेली में जन्नत बताते जा रहे। कल अफसोस की बात यह है, कल मैं देखा असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब को अकबर साहब इतना तारीफ कर रहे। अरे भाई, हमसे इतना भी दूर मत जाओ, फिर पास आना मुश्किल हो जाएगा। आज जो है माइनॉरिटी को जो है इतना तकलीफ़ है, और माइनॉरिटी के जो मसाइल हैं उनकी माशी हालत अगर ओल्ड सिटी में अगर देखेंगे तो मालूम होता। आज जीएसटी के तरफ से हों दो या नोटबंदी के खिलाफ में हों दो, 12% रिजर्वेशन उन्होंने कहा कि जैसा इक़्तिदार में हम आएंगे इमीडिएटली 12% रिजर्वेशन लाएंगे। और जो है शादी मुबारक, मैं पूछना चाहूँगा, शादी मुबारक में आज कितने फाइल पेंडिंग है? शादियाँ हो गए, बच्चे भी पैदा हो गए, मगर अभी तक जो शादी मुबारक का पैसा अभी तक नहीं आया। ऐसे झूठे वादे करते हुए, लोगों को गुमराह करते हुए आज माइनॉरिटियों के वोट बैंक के लिए जो बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उसके लिए कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन यहाँ से तारीखी चार मीनार से लेके और मक्का मस्जिद के दामन से ये जो रैली हो रही है, हमारे हिंदुस्तान के और एआईसीसी के सेक्रेटरी तेलंगाना के इंचार्ज आली जनाब इज़्ज़त माब जो आरसी कुंतिया साहब के सदारत में ये बहुत बड़ा रैली हो रही है। आज हम मुसलमान भाइयों को जो है, हमेशा कांग्रेस पार्टी जब इक़्तिदार में रही या ना रही, हमेशा मुसलमान भाइयों के साथ इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। और सोनिया गांधी की एक ही उसूल है, गरीबी हटाओ का निनादा जो नारा इंदिरा जी ने दिया था, उसको अमल करने के लिए और माइनॉरिटियों के लिए, हिंदू मुस्लिम एक जगह के लिए जो है सोनिया गांधी जिस जगह एहतजाज किया उन्होंने, जब गुजरात के अंदर इतना बड़ा गोधरा कांड हुआ, एक हिंदुस्तान के अंदर एक ही शख्सियत थी, वो है सोनिया गांधी। उसके खिलाफ में वो जाके एहतजाज किया था। और आज जो है ये सरकार में आने के बाद में लोग, चीफ मिनिस्टर साहब खाली चेदर चढ़ा के टोपी पहन के जो है लोगों को गुमराह करते, लोगों को टोपी पहना रहे उन्होंने। तो इसके लिए आज 12% रिजर्वेशन का आज ऐलान करिए, जिस तरह हमारे पीसीसी के सदर कल ने डिमांड किया था। अगर आप लोग 12% रिजर्वेशन इलेक्शन से पहले 2019 के चुनाव से पहले अगर आप अमल में नहीं लाएंगे तो मुसलमान भाइयों का वोट मांगने का आपको कोई हक नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट का राजनीति नहीं करती, वोटों के लिए नहीं करती। मुसलमान भाइयों का, माइनॉरिटी भाइयों का माशी हालत को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ दिया, इंशाअल्लाह आगे भी देगी। हम भले इक़्तिदार में रहे या ना रहे, हमारी एक ही उसूल है, मुसलमान भाइयों को जो है उनकी मकाम दिलाने में उनका आज जो है कम, हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं 5% रिजर्वेशन लाने वाले हम लोग हैं। आज एडवोकेट जनरल जो है उन्होंने उसका खिलाफ किया था, उसको लाके चीफ मिनिस्टर साहब बिठाकर आज 12% का बात जो कर रहे हैं, उसके लिए हमको बुरा शक है। तो आप 12% रिजर्वेशन का आज ऐलान करिए। इलेक्शन के अंदर अगर हम नहीं करेंगे तो वोट मांगने का आपको कोई हक नहीं बनता। इसके लिए रैली अमल में रहेगी और इस तरह हम एहतजाज करते जाएंगे इस हुकूमत के खिलाफ में। ये हमारी इक़्तिदार पे कांग्रेस आने के बाद क्या आवाम जो इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी जो हक मुसलमानों को दिलाना जरूर दिलाने की कोशिश करे। कोशिश ही नहीं, जरा थोड़ा कीप डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టాలని అందుకు జరుగుతున్నటువంటి జాప్యానికి ఈ ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గుర్తు చేయడంతో పాటు ప్రజలందరూ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు చార్మినార్ నుండి ఇవాళ ఒక పాదయాత్ర మొదలుపెట్టి ఆ విధంగా ఈ ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కల్పించాలని, ఈ యాత్ర మీద జయప్రదం కావాలని కోరుతున్నాను। एक बात को हम कहना चाहता हूँ, जिस 12% रिजर्वेशन केसीआर ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया था। 12% रिजर्वेशन केसीआर ने किया है, टीआरएस पार्टी ने किया है। मगर कांग्रेस सिंसियरली मुस्लिम को हक दिलाने के लिए 5% रिजर्वेशन दिया था, जो कोर्ट में कट के 4% हो गया। आज हम लोग को ये कहना है, ये जानते हुए भी कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं देंगे, वो केसीआर टीआरएस जो फॉल्स प्रॉमिस किया है 12%, अभी कांग्रेस का ये मांग है जो इलेक्शन का 12% का जो प्रतिश्रुति था केसीआर का, उनको पूरा करना चाहिए। दैट इज द ओनली डिमांड ऑफ द कांग्रेस, उनको पूरा करना चाहिए। अगर नहीं पूरा करता है तो मुस्लिम का भाई बहन, मुस्लिम का लोग सोचना चाहिए कि झूठ कांग्रेस है या झूठ टीआरएस है। पहले से कांग्रेस माइनॉरिटी को साथ दिया है हर काम में, और आगे में भी कांग्रेस माइनॉरिटी का साथ उनको हक दे। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप देना, उनको जानते हुए भी ये नहीं होगा, वो बेकार, वही तो हम बोल रहा है। जो नहीं होगा उसको इधर बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट को सोच देना, और बाद में ये नहीं होगा फिर कहना हम क्या करेंगे, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट किया नहीं। वो बात नहीं, जब वो वादा किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ के किए थे, कांग्रेस हो या एनडीए हो, तो उनको भी सोचना चाहिए था। अगर कोर्ट अनुमति नहीं देते हैं और 5% का कट के 4% हो गया, यो जब वादा किया था वो सोच के वादा कहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोच के सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए बोला था। अगर वो सोच के बोला है, हमारा वही मांग है, 12% बोला है तो 12% दो, दैट इज आवर डिमांड। वो करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो अभी उनका हस्बत चलता है बीजेपी सरकार का साथ, वो बात करके करना चाहिए। अगर हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो मुस्लिम भाई को जवाब देना चाहिए। नहीं साहब, कांग्रेस एक मिनट, हाथ पीछे रखो। ओके मैम, ओके मैडम। 12% रिजर्वेशन की बात जो टीआरएस के सीएम बात कर रहे के चंद्रशेखर राव जी, वो उकसाने की सोच के साथ ही वो बात कर रहे, क्योंकि जब 10 साल कांग्रेस हुकूमत में था, जब राजशेखर रेड्डी साहब सीएम थे और वहाँ पर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, अगर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता, अगर सारे रिजर्वेशंस का जो भी मसला है उसके अंदर ये फिट इन होता, तो हम ही 10% रिजर्वेशन या फिर 5% रिजर्वेशन जो कांग्रेस ने बोला था कि हमने आपको हामी दिया था, वो कर देते थे। मगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 4% रिजर्वेशन देने का ही वहाँ पे मौका था, इसलिए हमने 4% रिजर्वेशन सिर्फ बोला नहीं, हमने देकर दिखाया। मगर जो टीआरएस के सीएम है के चंद्रशेखर राव जी, वो हुकूमत में आने से पहले बोले कि हम 12% रिजर्वेशन 4 महीने के अंदर दिला देंगे आपको, अगर टीआरएस हुकूमत में आएगी तो हम उनसे यही सवाल पूछते हैं कि हुकूमत में आने के बाद में आपको किसने रोका है जो आपने अभी तक 12% रिजर्वेशन नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस का ना तो वहाँ पे सेंट्रल में है या फिर स्टेट में है, तो आपका ही जो जिनका रिलेशन आपके मोदी जी के साथ अच्छे हैं, तो उनको आप कन्विंस कीजिए, यहाँ पे सबको कन्विंस कीजिए, 12% दीजिए या फिर 15% दीजिए। कांग्रेस कभी भी मुस्लिम माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है, रिजर्वेशंस के भी अगेंस्ट नहीं है। बस हम इतना ही बोलते हैं कि जो बात नहीं कर सकते हो आप, उस बात को क्यों दोहराते हो बार बार। अभी इलेक्शन फिर से नज़दीक आ रहे, तो ऐसे बोल रहे कि जैसे कांग्रेस के लोग जो है वो हमको आड़े आ रहे हैं, हमको रिजर्वेशन देने से रोक रहे हैं, तो ये तो एकदम मतलब फूलिश थिंग है कि हुकूमत में वो लोग हैं और हम लोग कैसे आड़े आएंगे। तो अगर आपको सही में मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर प्यार है तो अभी जो सेशन चल रहा है और वहाँ पे अभी पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है, तो यहाँ से रेजोल्यूशन पास करके भेज दीजिए और वहाँ पे 12% रिजर्वेशन करा दीजिए। मगर फिर इलेक्शन के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर प्यार दिखाने का जो मसला जुमला जो भी चला रहे हैं वो गलत चीज़ है। इसीलिए हम लोग यहाँ से जो ये पदयात्रा चार मीनार से लेकर गांधी भवन तक कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम लोग कभी भी मुस्लिम माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है। अगर कभी भी मुस्लिम माइनॉरिटी सेफ थे तो वो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत में थी तब थे, अदरवाइज आप तो देखते हो बीजेपी के लोग या टीआरएस के लोग हैं, हमेशा वो लोग सेक्युलर पार्टी नहीं है, तो हमारे बीच में जो है झगड़ा हिंदू मुस्लिम का लगा के वो हमेशा इलेक्शन के वक्त में उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हम लोग यही जताना चाहते हैं कि हम लोग 12% रिजर्वेशन नहीं, आप 15% रिजर्वेशन देने के लिए भी हाँ बोलो और दिला सकते हो तो दिला दीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी रेजोल्यूशन पास करोगे हमारे लोग, हमारे जो एमएलए है एमएलसी से वो सपोर्ट करेंगे। अगर तेलंगाना अगर हुकूमत आती है तो मिनॉरिटी जो चाहे तेलंगाना की सारी आवाम क्या जो है वो कर सकती है, भरोसा कर सकती है कि तेलंगाना नहीं, हमने कभी भी 12% रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं किया था। हमने जब 2004 से 14 तक हुकूमत में थे हमने 5% के बारे में बात किया था, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हुआ था, इसलिए हमने 4% दिया था।
पोर्शन जितना होगा मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का उसके हिसाब से हम रिजर्वेशन देंगे, मगर हम ये कभी नहीं वायदा करेंगे कि हम 12 देंगे या 20 देंगे और लोगों को वोटों के लिए उनको उल्लू बनाने की चीज़ कभी भी कांग्रेस नहीं करती।